चुनिंदा सरकार उमर अब्दुल्ला की अगर वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो राजनीतिक दल है वो करनी नहीं देती। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता और विधायक जड़ीवल तनवीर सादिक ने किया। जब उनसे पूछा कि मैनिफेस्टो में किए गए वादे बिलाखिर पूरे कब होंगे, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर राज्य का दर्जा बहाल होना है, क्योंकि अड़चनें आ रही है। जब तक राज्य का दर्जा बहाल ना हो तो काफ़ी सारे काम पेंडिंग भी है। ये भी हमने उनसे पूछा कि हर एक राजनीतिक दल यहाँ पर, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें जो सत्ता में है, या उनके बगैर जितनी भी पार्टियाँ हैं, पीडीपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, अपनी पार्टी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो वो भी चाहते हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल हो। तो एक ही प्लेटफॉर्म पर ये बात क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा कि हमने न्योता दिया हुआ है, दरवाजे खुले हैं, लेकिन जैसे हम कुछ करना चाहते हैं विपक्षी दल हमेशा सवाल खड़े करता है। तनवीर सादिक ने यह भी कहा कि अगर उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में ये फैसला लिया गया है कि हम सिग्नेचर कैंपेन के थ्रू प्रपोजल तैयार करेंगे और हर एक क्षेत्र में जाकर जम्मू कश्मीर के यानी कि दोनों डिवीजन्स में जाकर घर घर जाकर लोगों से सिग्नेचर करवाएंगे, राज्य का दर्जा बहाल हो, लेकिन उस पर भी जो यहाँ पर विपक्षी दल है वो सवाल खड़े करती है, या कहीं ना कहीं जो मुद्दा है राज्य का दर्जा बहाल होने पर लगातार जारी है। तनवीर सादिक ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में ज़रूर देखिए। और कैबिनेट अपने जो होता है एजेंडा उसके ऊपर मिलती है, लेकिन क्योंकि अब असेंबली का सेशन भी है, आने वाला है, हम चाहते हैं कि जो 6 महीने में जो प्रिस्क्राइब्ड होता है कि हर 6 महीने के बाद सेशन होगा, उसके ऊपर भी डिस्कशन था। जो ट्रेजेडी हुई किश्तवाड़ में, डोडा डिस्ट्रिक्ट में, उसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ, ताकि जो उनको जो जिस तरीके से भी फैसिलिटीज़ है वो उन लोगों को पहुंच जाए। बाकी ये कैबिनेट, जिस तरह आपको जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब महीने में एक कैबिनेट मीटिंग तो लेते हैं, वो भी इसका एक हिस्सा है। और मुझे लगता है बाकी जो डिसीजंस होंगे, जो एजेंडा में होगा, वो भी डिस्कस हुआ होगा। हमारे लिए ये बहुत बड़ा जंग है और ये एक दिन का नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हमसे वादा किया है, जो इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने हमसे वादा किया है, होम मिनिस्टर ने वादा किया है, उस वादे को पूरा करने का वक्त हो गया। ये बार बार तारीख पे तारीख दे रहे हैं, ये कह रहे हैं अप्रोप्रिएट टाइम। अगर 1 साल अब होने को है यहाँ की चुनिंदा सरकार, और पहली बार जिसको इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने उस इलेक्शन को सराहा, अगर इतनी शुद्धोमत से लोग बाहर निकल के वोट डाला, अगर उसकी भी आज इज़्ज़त नहीं करेंगे फिर तो कब करेंगे? तो मुझे लगता है जो अप्रोप्रिएट टाइम है अब आ चुका है। जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक़ वापस देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे, चाहे अगर आप देखेंगे आज के इवेंट में, एजुकेशन सेक्टर में बहुत कुछ करना है, हेल्थ सेक्टर में बहुत कुछ करना है, बाकी सेक्टर्स में बहुत कुछ करना है, तो उसके लिए स्टेटहुड बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी फाइलें रुकी हुई हैं राजभवन में, बस क्योंकि वो चाहते नहीं है कि उन फाइलों को करे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चुनिंदा हुकूमत करना चाहती है लेकिन करने नहीं दे रहे हैं। हर एक फंड्स में रुकावट आ रही है, तो उसके लिए स्टेटहुड ज़रूरी है, ताकि हम यहाँ का जो निज़ाम है उसको बदलाए और लोगों की हुकूमत लोगों को वापस दिया जाए। पूछ लीजिए ना, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, उमर अब्दुल्ला साहब ने 15 अगस्त में अपनी स्पीच में ये कहा कि मैं एक सिग्नेचर कैंपेन करना चाहता हूँ, और अभी 10 मिनट नहीं हुए थे, हमारे पीसी के लीडर, हमारी पीडीपी के लीडर, हमारे बीजेपी के लीडर एक ही बोली में बात करने लगे। पहले तो वो कहते हैं कि कुछ करिए, अब हम कुछ करना चाहते हैं तो कहते हैं ये क्या करिए। देखिए, बात हम भी जानते हैं कि असेंबली में हमारी फुल मेजॉरिटी है, हम ये भी जानते हैं लोगों ने हमें भरपूर तरीके से वोट किया है, लेकिन एक मिशन को चलाने के लिए सबको एक साथ चलाना है। और एक कैंपेन जब स्टार्ट होगा, एक मिशन स्टार्ट होगा, उसी तरह रेवोल्यूशन आता है। मुझे लगता है एक सिग्नेचर कैंपेन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को इसके साथ जोड़ना, और हम जोड़ना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, जो भी हम कर सकते हैं। सिर्फ हमारा ये मकसद है जो लोगों के जो एहसासात है, एस्पिरेशंस हैं, उनका जो हक़ है उनको वो वापस नहीं था, हर किसी लेवल पे हो रहा था। सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना तो कहीं से शुरुआत तो होनी थी, शुरुआत हो गई है। आपकी वसादत से मैं फिर से वही बात कहूँगा कि जो भी इसमें मुलव्विस होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जिस तरह हमने बड़ा सीरियसली, चाहे वो फूड सेफ्टी एक्ट है उसके हिसाब से या बाकी भी हिसाब से, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिन लोगों ने भी हमारे बच्चों के साथ, हमारे बुज़ुर्गों के साथ, हमारे लोगों की सेहत के साथ खेला है, उनको बख्शा नहीं जाएगा।